दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है ज्ञानवर्धक कहानियाँ। आशा है आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए। आज हम लेकर आए हैं माँ को समर्पित दिल को छू लेने वाली कहानी जिसका शीर्षक है माँ की ममता। दीमापुर नाम का एक छोटा सा अविकसित गांव था। गांव में विकास के नाम पर कुछ नहीं था। गांव का विकास नहीं मतलब गांव में रहने वाले लोगों का भी कोई विकास नहीं। इस गांव में कुछ ही परिवार ऐसे थे जो थोड़े बहुत खुशहाल थे। बाकी सब मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते थे। इसी गांव में एक बहुत ही गरीब औरत रहती थी। रहने के लिए छोटा सा घर था। उसके दो बच्चे थे, एक 5 साल का और दूसरा 3 साल का। उसका पति बहुत मेहनती था जो अपने परिवार को किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देता था। वह हर हाल में परिवार की जरूरतों को पूरा करने की हर संभव कोशिश करता था। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, दोनों साथ मिलकर सामना करते थे। परंतु इस बात को कोई नहीं जानता कि किसके साथ कब क्या अनहोनी हो जाए। उस औरत के जीवन में ऐसी घटना घटी कि लंबी बीमारी के चलते उसका पति गुजर गया। पति गुजर जाने के बाद उसे ऐसा लगने लगा कि मैं जिंदा तो हूं पर मुझ में जान नहीं है। परिवार चलाने के लिए अब उसके सिवा दूसरा कोई नहीं था। इसलिए कैसे भी करके उसने अपने बच्चों की खातिर खुद को इस दुख से अलग किया। घर में जो कुछ भी था वो धीरे धीरे समाप्त हो गया। अब खुद क्या खाए और अपने बच्चों को क्या खिलाए, ये समस्या उसके सामने खड़ी हो गई। बच्चों के पालन पोषण के लिए उसने कुछ काम करना ही उचित समझा। इसलिए वह अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर जहां भी काम मिलता वहीं काम करने चली जाती। दिन भर मेहनत के बाद जो भी मजदूरी मिलती उससे अपना और अपने बच्चों का पेट भरने लगी। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन उसको शरीर में थोड़ी कमजोरी महसूस होने लगी, लेकिन फिर भी उसने काम पर जाना जारी रखा। ऐसे ही कई दिन वह काम पर जाती रही, लेकिन उसके शरीर की कमजोरी ठीक होने की बजाय और बढ़ती जा रही थी। ऐसे में काम पर जाना उसके लिए और कठिन होने लगा। अब वह बहुत चिंतित रहने लगी। अगर काम पर नहीं गई तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। उसकी इस चिंता ने उसे और कमजोर कर दिया। वह इतनी कमजोर हो गई कि उसे उठने बैठने में भी बहुत परेशानी महसूस होने लगी और काम पर नहीं जा पाती थी। इस कारण उसके बच्चे भूखे मर रहे थे। खाने को कुछ न मिलने के कारण और अपने बच्चों को भूखा मरते देख वह लकड़ी का सहारा लेकर ही काम पर जाने लगी। जो कुछ भी मिल जाता अपने बच्चों को खिला देती और खुद कई बार भूखी ही सो जाती। ऐसे ही एक दिन वह बहुत अधिक कमजोरी के कारण काम पर नहीं जा सकी। इसलिए अपने बच्चों को समझा बुझाकर खाने के लिए कुछ मांगने को गांव में भेज दिया। कुछ समय बाद बच्चे 2 चपाती और थोड़ी सी सब्जी लेकर लौटे। 2 चपाती से 3 जन भला कैसे तृप्त होते। इसलिए उसने वो 2 चपाती दोनों बच्चों को खिला दी। उस दिन बरसात हो रही थी। बिजली न होने के कारण घर में अंधेरा छाया हुआ था। अंधेरे में ही वह अपने बच्चों को एक कमरे में सुला देती है और खुद दूसरे कमरे में जाकर सो गई। रात को बारिश और तेज होने लगती है और बिजलियां जोर जोर से कड़कड़ाने लगती है। थोड़ी देर में उसे नींद आ जाती है। नींद में उसे एक सपना दिखाई देता है। वह एकदम तंदुरुस्त हो गई है, काम पर जाने लग गई है। वह सोचती है कि बच्चों ने काफी समय से अच्छा खाना नहीं खाया, इसलिए वह अपने बच्चों के लिए स्वादिष्ट खाना बनाती है और बाद में वह अपने बच्चों के साथ बैठकर खाना खाकर सो जाती है। आगे सपने में उसने देखा कि उसके बच्चे जिस कमरे में सोए हुए थे उस कमरे की छत गिर गई और उसके दोनों बच्चे मर गए। सपने में से वह सहमी सी खड़ी हो जाती है और बच्चों के कमरे की ओर दौड़ पड़ती है। कमरे में बच्चों को आराम से सोया देखकर उसे कुछ चैन मिलता है। उसी समय
उसको शरीर में और ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है, जिससे वह नीचे गिर जाती है और फिर वहां से कभी उठ नहीं पाती। दोस्तों, ऐसी होती है माँ की ममता, जो मरते दम तक भी अपने बच्चों की खातिर जीने का जुनून रखती है और उन्हें खुश रखने के लिए जी तोड़ मेहनत करती रहती है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।